अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा F-16 के लिए जारी करदा नए पैकेज को लेकर है, जिसके बारे में मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी F-16 को अमेरिका ने एक नया पैकेज प्रोवाइड किया है, जिसमें हो सकता है नए BBR मिसाइल्स दिए जाएं या नया सामान या अपग्रेड्स F-16 को मिले। दूसरे टॉपिक में बात करेंगे कि इंडिया ने चुनिया एयरफील्ड की सैटेलाइट इमेजरी जारी की है, जिसके बारे में इंडिया क्लेम कर रहा है कि वहां पाकिस्तान का एक YLC-8 रेडार इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन मसला ये है कि सैटेलाइट इमेजरी को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कोई डैमेज हुआ ही नहीं है। इंडियन मिलिट्री यहाँ कितनी बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है वो आगे चलकर मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो आपने मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर सुन ली होगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन का एक पैकेज दिया है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 फ्लीट के लिए है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को क्या नई चीज़ मिलेगी, इसके बारे में भी आइडिया नहीं है। यहाँ एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि पाकिस्तान को न्यू BBR मिसाइल्स मिलेंगे AMRAAM की सूरत में। ये AMRAAM के अपग्रेडेड वेरिएंट्स हो सकते हैं, क्योंकि करंटली पाकिस्तान AMRAAM का C5 वेरिएंट यूज़ करता है, जिसकी रेंज 105 किलोमीटर है। सो अगर पाकिस्तान को C7 या C8 वेरिएंट मिलता है तो वो 130-140 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगा, जो करंट F-16 की कैपेबिलिटीज़ को कई गुना बढ़ा सकता है। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट यहाँ ओजगूर अपग्रेड की तरफ भी इशारा करता है कि पाकिस्तानी F-16 में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार इंटीग्रेट हो सकते हैं। उसके साथ साथ प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्यूट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, असलियत ये है कि ये जितनी भी खबरें हैं ये सब फेक हैं। ये बेसिकली 2022 में पाकिस्तानी F-16 को $450 मिलियन का एक पैकेज दिया गया था इनकी मेंटेनेंस को लेकर, स्पेयर पार्ट्स को लेकर, और उसी खबर को इस वक्त ट्विस्ट करके दोबारा से चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। करंटली कोई पाकिस्तानी F-16 को पैकेज नहीं मिला, और इस वक्त जिस तरह की हॉस्टाइल सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो अमेरिका किसी भी मुल्क को डायरेक्ट वेपन सेल इस वक्त नहीं करेगा। अमेरिका कोशिश करेगा कि मामला थोड़े ठंडे हों, फिर वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो उसके रिस्पेक्टिव मामला हैं उनको लेकर आगे बढ़ेगा। ये खबर फैलाने वाले कुछ इंटरनेशनल लॉसेंट्स भी हैं। अब उसकी एक रीज़न है कि जब कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो जो वेपन इंडस्ट्री होती है उसके लिए बहुत सुनहरी मौका होता है। जैसे ही पाकिस्तान ने J-10C एयरक्राफ्ट को, PL-15 को, SH-15 हाउट्जर्स को और दूसरे इक्विपमेंट को वॉर टेस्टेड का लेबल लगाया और उसके थ्रू कामयाबी भी हासिल की, तो जो चाइनीज़ इक्विपमेंट है उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में जब पाकिस्तान और इंडिया की एयर बैटल चल रही थी, तो उसी टाइमलाइन में लॉकहीड मार्टिन अपने F-16 को भी प्रमोट कर रहा था, जो कि वाज़ेह तौर पर इस चीज़ की तरफ इशारा था कि लॉकहीड मार्टिन एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तानी F-16 यहाँ इन एक्शन नजर आएंगे और इंडिया का ज़ाहिरी बात उसमें कुछ नुकसान होगा। तो इससे लॉकहीड मार्टिन की एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ी हुई थी कि उनके शेयर्स बढ़ेंगे, उनके F-16 की प्रमोशन होगी, सेम एज जैसे 2019 में हुई थी। तो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक साइयोप हो सकता है, जहाँ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में या साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में ये खबर फैलाई जा रही हो कि पाकिस्तानी F-16 को कोई नया पैकेज दिया गया है। अदरवाइज इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है, बट इन फ्यूचर हो सकता है ऐसा पैकेज पाकिस्तानी F-16 को मिले, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इंडियन मिलिट्री की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयर बेसिस पर जो इंडिया ने अटैक किए थे उसकी सैटेलाइट इमेजरी दिखाई गई, जिनमें से 6 एयर बेसिस पर अटैक पाकिस्तान ने कंफर्म किए। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी इमेजरीज भी दिखाई गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हैं। उसके साथ साथ वो इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी को भी वाजे कर रही हैं कि क्यों इंडियन मीडिया को दुनिया में प्रोपेगेंडा का बादशाह कहा जाता है। ये चुनिया एयर बेस की सैटेलाइट इमेजरी आपके सामने है, जिसके बारे में इंडिया ने ऑफिशियली ये क्लेम किया है कि यहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान का एक YLC-8 लॉन्ग रेंज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रडार डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इस पूरी सैटेलाइट इमेजरी में आप बिफोर और आफ्टर वाली पिक्चर अगर ज़रा गौर से देखें, बिफोर वाली पिक्चर में रडार के ऊपर जो एक डोम होता है, जो उसे वेदर कंडीशन से बचाने के लिए बेसिकली रखा होता है, वो मौजूद है, जबकि दूसरी पिक्चर में वो मौजूद नहीं है, लेकिन रडार अपनी जगह पर मौजूद है। अब इसी क्लेम को मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने भी इसकी सैटेलाइट इमेजरी रिलीज़ की, और उस सैटेलाइट इमेजरी में ये वाज़े देखा जा सकता है कि रडार अपनी जगह पर मौजूद है। और इवन ये चीज़ इंडिया की सैटेलाइट इमेजरी में भी आप देख सकते हैं कि रडार अपनी जगह पर मौजूद है, रडार को कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जस्ट डोम को किसी वजूहात की बुनियाद पर हो सकता है रिमूव किया हो सकता है कि इन डोम्स को नए सिरे से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो, लेकिन
इंडियन मिलिट्री ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ये वीडियो दिखाई है जहां पर वो क्लेम करते हैं कि रडार उन्होंने तबाह कर दिया है, जबकि रडार यहाँ आपके सामने मौजूद है। और दूसरा कि कॉमन सेंस की बात है, अगर यहाँ आके कोई मिसाइल हिट करता या इसकी जगह आके कोई सुसाइड ड्रोन हिट करता तो इर्द गिर्द का ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये तबाह होता। यहाँ आपको ब्लैक कलर की स्मोक देखने को मिलती, डस्ट देखने को मिलती, वैसा कुछ भी नहीं है। ये पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही सलामत मौजूद है। और इस चीज़ को अब इंटरनेशनल जो ओशन प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि कोई रडार हिट नहीं हुआ चुनिया एयरफील्ड पर। इसके साथ साथ एक और झूठ भी पकड़ा गया कि इंडियन मिलिट्री के जो माउथ पीस अकाउंट्स हैं उन्होंने कहा कि चुनिया एयरबेस पर पाकिस्तान का YLC-8 रेडार डिस्ट्रॉय किया गया, जहां पाकिस्तान के 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों। चुनिया एयरफील्ड बेसिकली एक रेडार साइट है और उसके साथ साथ वहां कुछ एयर डिफेंस यूनिट्स भी होते हैं। चुनिया एयरबेस पर किसी भी किस्म का फाइटर जेट पाकिस्तान नॉर्मली डिप्लॉय नहीं करता और ना ही वहाँ फाइटर जेट्स मौजूद हैं। सो यहाँ जो इंडिया ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ये जो कह रहा है कि हमने रेडार डिस्ट्रॉय कर दिया, अब यही वजह है कि सैटेलाइट इमेजरी को नॉर्मली लोग नहीं देखते। जो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बुलाए भी थे वो भी इंडियन मीडिया के थे, उन्होंने बस सैटेलाइट इमेजरी देखी कि हाँ रेडार डिस्ट्रॉय हो गया है और उन्होंने वो चीज़ चिपका दी। उन्होंने ये देखने की भी जहमत नहीं की कि हम देख लें कि रेडार वाकई तबाह हुआ भी है या नहीं। रेडार आपकी आंखों के सामने है और इस चीज़ को अब इंटरनेशनल मीडिया भी एक्सपोज कर रहा है। इसलिए जितनी भी इन्होंने सैटेलाइट इमेजरीज दिखाई हैं कि पाकिस्तान की 11 बेसिस हिट कर दी, पाकिस्तान की 11 बेसिस हमने तबाह कर दी, उनमें से जो रियल डैमेज हुआ है किसी जगह पर वो लिमिटेड डैमेज हुआ है। किसी जगह पर अगर रनवे हिट हुआ है तो वो रनवे ऑलमोस्ट फ्रंटियर वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सही हो चुके हैं, तमाम पाकिस्तानी बेसिस ऑपरेशनल है। बट जो एक्चुअल में हिट हुई हैं वो 6 से 7 बेसिस हैं। बाकी जितनी भी इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी दिखाई जा रही हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि ये अब चुनिया बेस उन्होंने अपनी तरफ से तबाह कर दिया है, लेकिन चुनिया बेस पर कोई चीज़ हिट ही नहीं हुई है और सैटेलाइट इमेजरी उसका सबूत है। और वो सैटेलाइट इमेजरी खुद इंडियन मिलिट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाया की गई है। ये मैं कोई बाहर की सैटेलाइट इमेजरी भी आपको नहीं दिखा रहा, जो इंडिया की ऑफिशियल है वही दिखा रहा हूँ ताकि सेंस प्रिवेल हो सके कि ये नहीं है कि सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी दिखा दी है तो ये चीज़ प्रूफ होगी। जब तक एक चीज़ आपके सामने या तो वो गायब हो जाए वहाँ से या डिस्ट्रॉय हो जाए उसका पता लगता है। जैसे कि S-400 है, यहाँ आप 3 सेपरेट साइट्स को देख सकते हैं जहाँ S-400 के यूनिट्स थे, और उसके बाद मिसाइल स्ट्राइक के बाद वाले पार्ट को देखें तो वहाँ से 2 यूनिट्स गायब हो चुके हैं, डस्ट नज़र आ रही है और 1 यूनिट अपनी जगह पर कायम है। तो उससे वाज़े पता लगता है कि ये चीज़ हिट हुई है। लेकिन इंडियन मीडिया जिस किस्म की सैटेलाइट इमेजरी प्रेजेंट कर रहा है और ऊपर से सुबहान अल्लाह उन लोगों के लिए जो इसे सच भी समझ रहे हैं और वो इस पर क्वेश्चंस भी नहीं उठा रहे कि ये तो बिल्कुल सेम चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो किस बेस पर कह रहे हैं कि रडार हिट कर दिया और ये वो। तो ये कम्प्लीटली फेक चीज़ है, कोई रडार हिट नहीं किया और चुनिया बेस पर इनके जितने मिसाइल्स भी आए थे इंक्लूडिंग ब्राह्मस वो सब इंटरसेप्ट हो गए थे। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।